Hello, everybody. Today we have with us Ravi Gupta, who's the founder of Googly Woogly. Googly Woogly is a brand who serves us with premium kids clothing. It is located in Lucknow and it is the D2C brand. Hi, Ravi. Hello. So, firstly, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, what actually motivated you to start Googly Woogly? My daughter Sia. So one fine evening मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे एंड वी वर स्क्रॉलिंग थ्रू उसके लिए कपड़े ले रहे थे हम्म, तो बैक देन शी वाज लाइक 3-4 महीने की थी एंड तो हमें कैसा था कि महंगे कपड़े जो थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी पर क्योंकि बच्चे आउटग्रो कर जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा महंगे कपड़ों पे नहीं जाना था एंड जो हम लोग थोड़ा सस्ते खरीद रहे थे तो उसमें ये था कि आफ्टर 1 और 2 वॉशेस के बाद वो यूजेबल नहीं थे right. तो ये एक बहुत बड़ा इशू लगा और फिर मैं और मेरी वाइफ एक दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुछ किया जा सकता है वहां पे उस दिन मुझे एक थोड़ा सा वैक्यूम फील हुआ कि नहीं दिस इज समथिंग दैट वी कैन रियली डू एंड वी कैन गेट गुड क्वालिटी क्लोथिंग फॉर किड्स इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस अब तो उस रात मैंने काफी थॉट दिया एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैं अ, रात के 2 या 3 बजे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपनी वाइफ को उठाया मैंने कहा श्वेता कुछ करना है यार बढ़िया इसमें मुझे थॉट बहुत सही लग रहा है इसमें तो आई स्टिल रिमेम्बर उसने कहा सो जाओ कल सुबह ऑफिस है तो जब ये सारी चीजें हुई तो नेक्स्ट डे बिना कुछ सोचे समझे आई ऑलवेज हैड दिस कि अगर कुछ शुरू करेंगे तो उसका नाम क्या होगा एंड देन वी स्टार्टेड विद गूगली गूगली आई स्टिल रिमेम्बर हमने सबसे पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन किया फिर वहां से वी स्टार्टेड अ जर्नी. This sounds like a journey. How many years has been into this? So we started in 2022, June 2022, and it's been a roller coaster ride for that from there, I would say. और अभी हम लोग जो है अब हम लोग को 2 से 3 साल होने वाले हैं एंड the good part is that market is accepting us. We are there on Myntra, Nykaa. We're going to go on Nykaa, and then we are there on Amazon, uh, First Cry, जो कि kids का बहुत बड़ा platform है इस देश में. So this is what we have done until now. This sounds promising. Acha, asking you, where do you see yourself in the next 5 years? सही बताऊं तो 5 साल का तो नहीं सोचा मैंने क्योंकि 5 years इज अ वेरी बिग टाइम एंड आज के जमाने में ना जब हम लोग कहते हैं ना कि D2C ब्रांड्स वी टॉक अबाउट फंडिंग वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ लीवर्स दैट वी टॉक अबाउट इज एक एक ब्रांड जर्नी में 5 साल बहुत दूर है हमें ये नहीं पता होता कभी कभी कि हम 5 महीने बाद क्या कर रहे होंगे क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज है जब हमने स्टार्ट किया था वी ऑलवेज थॉट कि यार आज शुरू करेंगे और 2 से 3 महीने बाद बिल्कुल मचा देंगे अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे अच्छी सारी चीजें हैं एंड बूम हम बेचने लगेंगे सारी चीजें होगी बट यू नो द स्ट्रगल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट द challenges आर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड जब हम लोग प्लान आउट भी करते हैं अपनी जर्नी को तो वी नॉट गो बियॉन्ड 6 मंथ्स कि हम आने वाले 6 महीनों में क्या करेंगे तो शॉर्ट स्टेप्स स्मॉल स्टेप्स आई वुड से और स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं तो डाउन द लाइन अगर आप कहते हो कि 5 साल बाद का देखते हो तो डेफिनेटली अ वेरी बिग D2C ब्रांड इन इंडिया which is available offline and in metro cities malls में बड़े बड़े मॉल्स में जहाँ पे लोग हमें एक्सेप्ट करें both online and offline. What do you think will be the market trend after 5 years? Again, the same thing. So, मार्केट ना बहुत जल्दी बदल रहा है और जिस हिसाब से हमने अपनी जर्नी देखी है मार्केट इज शिफ्टिंग लाइक एवरी 6 मंथ्स मतलब हम ये देखते हैं कि इफ यू सी अभी आजकल जो आई सपोज गिबली चल रहा है द लेटेस्ट ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ AI you cannot predict anything कि how the market will change in coming days. कभी ये होता है कि आप जैसे लाइक द ब्रांड्स लाइक अस हम लोग का तो कभी कभी ये होता है कि हमने जो सुबह सोचा है शाम को क्या पता हम कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं तो द मार्केट ट्रेंड्स इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट से कि हाउ इट विल गो बट डेफिनेटली विद टर्म इन टर्म्स ऑफ किड्स क्लोथिंग इफ आई से इट्स इट सीम्स टू बी ब्राइट रीजन बीइंग द पेरेंट्स आर कॉन्शियस दीज डेज अगर आप हमारे बचपन में देखो तो हम लोग ने तो जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा उतरनी पहनी है बड़े भाई का छोटा भाई बड़ी बहन की छोटी बहन में बट आजकल के पेरेंट्स
as like I'm also father, so I've seen that we are very conscious about our kids' clothing. एक बार को हम कुछ अच्छा पहने ना पहने, हम अपने बच्चों को अच्छा पहनाना चाहते हैं। प्लस एक चीज और भी है जो मुझे लगती है कि डिस्पोजेबल इनकम बहुत बढ़ गई है। Wherein you as a man, you always want your kids, your family to wear good, to look good, and to have a quality lifestyle. So the market seems promising. अच्छा है. The only thing is, you need to be resilient. You need to be persistent. Sorry for that. You need to be persistent and बस काम करते जाओ. Market आपका सहारा देता जाएगा. I totally agree with you on this. अच्छा, changing the topic a bit, finances की बात करते हैं. Is Googly Woogly bootstrapped? If yes, how have you handled the situation financially all the while? मत पूछो यार. It's like कि हाँ bootstrap है. And I see it as it's a very good thing to be a bootstrap. And the only thing that I say कि managing finances, so it's been a difficult task. The most difficult task in a company is to manage your finances, to be true. क्योंकि आप जब शुरू करना चाहते हो ना तो आप भी चाहते हो कि यार बेस्ट से बेस्ट चीज मार्केट में दें, अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करें, you need your best teams and everything, but eventually when you start, the things are completely different. The best team comes at a cost. ठीक है, your marketing comes at a cost, your product comes at a cost, a good quality product if I say. और ऐसे ही जब आप स्टार्ट करते हो तो इवेंचुअली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स. तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि फिर हम लोग ने बहुत छोटे से स्टार्ट किया. मतलब आई टुक अराउंड, मुझे आज भी याद है हमने 3-4 लाख रुपए डाले थे. और इन 3-4 लाख रुपए में ये था कि हम पहले मार्केट में जाएंगे, ये समझेंगे कि मार्केट हमें रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है. और वो 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए. विद इन लाइक 2-3 महीनों के अंदर ही खर्च हो गए. फिर हमने कहा यार अब क्या करें, क्योंकि मार्केट ने उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिया. एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि आजकल के टाइम पे ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आप इतने कम अमाउंट में तो नहीं बना सकते. तो प्रोडक्ट अच्छा है पर उतनी अच्छी मार्केटिंग भी चाहिए. मार्केटिंग अच्छी है तो उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन भी चाहिए. तो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड. तो फिर हमने कहा, फिर मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा 3-4 लाख रुपए थे, डाल दिए, नहीं समझ में आ रहा है. तो मैंने कहा और डालें क्या. तो इट्स लाइक ही सेड कि क्या लगता है. मैं कहा अभी इतनी जल्दी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि क्या होगा. देन ही सेड कि एक ट्राई और मार के देखते हैं क्या होता है. फिर अगेन वी अरेंज लाइक अप्रोक्सीमेटली 5-6 लाख रुपए और लेके आए. और फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब दिस इज हाउ विल डू थिंग्स. So the very first thing what we did was like we went on to tell our story. तो आजकल मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो स्टोरी बिकती है, प्रोडक्ट नहीं. ठीक है, जो मुझे भी समझ में आया. एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड ग्रोइंग. और विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस, तो फाइनेंसेस तो आज भी मैनेज नहीं हो पाते हैं सही बताया तो. यू आर ऑलवेज लाइक योर फाइनेंस टीम विल टेल यू योर ओवर बजट. You will go and you say to the marketing team, the marketing teams will say कि नहीं इतना तो चाहिए. So it's always it's very difficult to manage your finances, but yes, we are still bootstrap and we are happy to say that we are bootstrap. And we are seeing a good growth while remaining with our finances right now. अच्छा, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में एवरीबडी इज केटरिंग व्हाट एवरीबडी नीड्स. आपके ब्रांड में और दूसरे कॉम्पिटिटर्स में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट यू सी जो गुगली वुगली को दूसरे ब्रांड से एकदम डिफरेंट है? व्हाई डू यू वांट के कस्टमर्स गुगली वुगली सेलेक्ट करें, व्हाई नॉट योर कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स? व्हाई? देखिए, मैं दूसरों का तो नहीं बोल सकता कि वो क्यों चूज करें, बट मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि दिस इज समथिंग दैट आई स्टार्ट फॉर माई डॉटर, एंड दिस इज अ फादर डॉटर ड्यू, है ना. एंड बाकी के कॉम्पिटिटर्स या बाकी के ब्रांड ओनर्स, दे मस्ट बी डूइंग गुड, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ब्रांड्स एज वेल. बट आप मुझसे क्यों खरीदो, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरा एक ही विजन है. इस देश में हर एक बच्चे को बहुत अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी क्लोथिंग एट अ वेरी गुड प्राइस. Reason being is, if you see, if you go to the international brands, they come at a cost. If you go to the cheaper ones, they're not usable after 1 or 2 washes.
एंड फॉर मी इट्स लाइक हमारे यहाँ जो भी कपड़ा डिजाइन हुआ है, जो भी क्लोथिंग, जो भी क्लोथ लाइनअप हम लोग ने डिजाइन करी है, वी ऑलवेज डिजाइन कीपिंग कि क्या मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगा, क्या वो क्वालिटी मैं अपने बच्चे को पहनाऊंगा? इफ यस, वी गो एंड लॉन्च इट, एंड वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी पार्ट एज वेल. सो दिस इज वन फाइन थिंग आई कैन टेल यू कि the reason that you should buy a Googly Woogly because of the quality and because of the right prices, I would say that we are trying to get you. That one factor, अगर मैं जानना चाहूँ कि what makes you stand out from your competitors is quality. Quality and the father's daughter duo, I would say. क्योंकि कोई भी see, I go with a very simple thing कि I always tell everyone, कोई भी father अपनी बेटी के लिए ना, if he has started passionately about uh, started a brand or something, I just intend कि it shouldn't go wrong anywhere. ठीक है, सो हमारे यहाँ 4 लेवल की क्वालिटी चेक्स होते हैं. ठीक है, वी इंश्योर के आर द क्लोथ्स दैट वी आर यूजिंग दे आर यूजेबल अप टू 50 वॉशेस, लाइक कलर्स उनके 50 वॉशेस तक नहीं जाते, एंड वी क्लेम दैट. ठीक है, आप में कोई श्रिंकेज नहीं देखोगे, उसमें कोई श्रिंकेज नहीं होती है, कोई एक्सपेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो दिस इज अ लेवल ऑफ क्वालिटी दैट वी आर प्लानिंग टू, मतलब वी आर इंटेंडिंग टू गिव टू आवर ऑडियंसेस, टू आवर कस्टमर्स बेसिकली. So I would say yes, quality. Okay, giving some piece of advice to the new entrepreneurs, what's that mistake that you might have done in your journey that you advise new founders कि वो mistakes को दोबारा repeat ना करें? Start with, I would say, start with very small amount. I see a lot of founders now, they want to go very lavishly. मतलब उनके पास पैसा है, they want to build a D2C brand. And I've seen D2C brand these days है ना, ये बहुत fashionable thing हो गई है. Every other wants to do it. But there are a lot of persistence, a lot of patience required at the back end. और मैं दो ही चीजें बोलता हूँ, अगर आप में पेशेंस है, ठीक है, तो ही आप इस फील्ड में उतरे. Because entrepreneurship is not that of an easy task. There are a lot of things that are required emotionally, and professionally, personally, both. And it's like, मैं यही कहता हूँ कि यार, अगर आप जा रहे हो ना, तो आप ये समझ के चलो that आप वो त्याग है, बेसिकली 3-4 साल का, 5 साल का त्याग है, जहाँ पे आपकी फैमिली आपकी नहीं है, आप आ रहे हो, उठ रहे हो, जिसका कोई समय नहीं है. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल से कि टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में कभी साफ सफाई भी नहीं करी होगी, बट आई हैव सीन, आई माई सेल्फ हैव डन इट, लाइक क्लीनिंग माई ओन ऑफिस. ठीक है, getting people, which is very difficult. Getting right people is very difficult. And so this is what I would say कि patience रखो, और don't go lavishly. First test the waters, go into the market, test the waters and see how it's working. And then you start putting in. The very important advice I want to give to any entrepreneur right now कि आप ना किसी पे डिपेंडेंट होके अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते. An entrepreneur right now should know how to do marketing, should know how to do finance, should know how to do operations, should know how to manage the inventory, depending upon the nature of the business. बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी और के डिपेंडेंसी पे या फिर किसी और पे डिपेंडेंट होके या फिर मैं अपनी टीम पे डिपेंडेंट होके एक बिजनेस खड़ा कर लूंगा अर्ली डेज में, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. Moving on, आपका क्या एक मंत्र या quote है that you follow in life? I think that mantra or quote that has helped you be successful in life. सो मेरा एक ही मंत्र है कि जो हुआ गुड हो गया, और जो नहीं हुआ वो बहुत ही बढ़िया है कि नहीं हुआ. Because every time if something doesn't go as per plan, it's very good because that wasn't the plan. And I've seen in my journey, we planned for a lot of launches, campaigns, products, people, anything and everything. जब जब वो नहीं हुआ है, we have always been benefited out of it. And you'll see the results maybe after 3 months, 6 months, or a year. I believe in this because according to me, अगर आपकी इच्छा से हुआ तो अच्छा, क्योंकि अगर आपकी इच्छा से नहीं हुआ तो फिर वो भगवान की इच्छा से हुआ. I agree on this part.
Uh, Completely agree. Okay, so what is the time that you usually wake up in the morning? 5 a.m. And what's the first thing that you do? is to check my last day stats. If you were given an option, आप अपनी लाइफ को किस फाउंडर के साथ स्वैप करना चाहेंगे? Dipendra Goyal, Zomato. If not Pune, which is city that you would like to live in? Lucknow. One hobby of yours? Cricket. Best memory in life? My daughter's birth. Introvert or an extrovert? I call myself as introvert, but अगर others call me extrovert. So if you were to give your 18-year-old self an advice, what will it be? Follow your parents' advice. Okay. And one thing about starting a business that nobody has ever told you? Patience and persistence. One mantra or quote in life that you follow? जो हुआ अच्छा है और जो नहीं हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. A lesson that has shaped you in your life for who you are today? Every knows in my life. Lastly, आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? एक वर्ड तो नहीं, पर मैं ये बोलूंगा, सबका साथ सबका विकास. ओके रवि, तो अभी हम एक फन एलिमेंट करेंगे. इट्स कॉल्ड रैपिड फायर विद द फाउंडर. So are you ready? Absolutely. Okay, so let's begin. Your first question is, start the day early or work till late? I'm an early starter. Tea or coffee? Tea. Teamwork or go solo? Teamwork. Chat GPT or brainstorming? ChatGPT. Private meetings or social networking events? Social networking. Emails or phone calls? Phone calls. In branding, minimal or maximum? Minimal. Improvise the old product or get a new one? The old one. Customer satisfaction or monetary gain? Customer satisfaction. Bootstrapping or investments? Bootstrapping with investments. Adventurous trips or cozy staycation? Adventurous trips. Weekends off or weekends on? Right now, weekends on. In-house team or freelancers? In-house team. Work from home or work from office? Work from office. Online stores or retail stores? Online stores. Data-driven decisions or trendsetter? Data-driven decisions. Okay, Ravi. So that's all for the rapid fire round. You were very quick, I must say.